गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री चली थी। उस वाले यूनिट्स में हमने इससे पहले वाली क्लास में किए थे जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे उनका जनरल जो भी प्रॉपर्टीज थी कि उनमें रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती हैं, किस प्रकार से उनकी स्टेबिलिटी होती है, उनमें किस प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसके अंदर जो युगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तुलना में जो दूसरी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आसानी से संपन्न होती है। उसका कारण है वो उसकी अनुनादित संरचनाओं के कारण से उसके ऊपर आने वाला ऋणावेश था। ये यहाँ तक का हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में हम जो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे अपने सिलेबस में उसमें उसको स्टार्ट करेंगे। जो पहले इससे पहले वाली क्लास में जो भी अपने को पढ़ा था वो सारा का सारा 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ा था। अब हम 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स तीन है अपने सिलेबस में, एक तो है पिरोल, एक है फ्यूरेन और एक है इसमें थायोफिन। तीनों को बारी बारी से पढ़ना है, तीनों की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है, उसके बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसके बाद में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे पिरोल से, ठीक है। फर्स्ट जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहेगा 5 मेंबर वो रहेगा अपना पिरोल। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं पिरोल। देखिए अब हम बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। तो स्ट्रक्चर पिरोल की रहेगी ये वाली, यानी इसमें हेटेरो एटम के रूप में क्या होता है नाइट्रोजन परमाणु, ये है इस पे लोन पेयर, दो इस प्रकार से होते हैं डबल बॉन्ड। आप इसको ऐसे बोल सकते हो ये तो 1 नंबर पोजीशन है, 2 3 4 5, इस साइड से करो 1 2 3 4 5 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम अल्फा पोजीशन बोलेंगे तो इसको हम बीटा बोलेंगे, फिर हम इसको अल्फा डैश बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बीटा डैश है यहाँ पे कहेंगे। तो एक बात इसमें याद रखना कि 2 और 5 पोजीशन एक जैसी है और 3 और 4 वाली पोजीशन है वो इसमें एक जैसी रहेंगी। अब पिरोल हो गए किस में पाया जाता है, तो इसमें आता है कि जितनी भी मोस्टली जो केरोटिनोइड्स होते हैं उनमें, इनके अलावा एल्केलॉइड्स में इसके अलावा किरेटिन, इन सभी में पिरोल है वो पाया जाता है। ये नहीं कि ये पिरोल से बने होते हैं, इनके अंदर पिरोल है वो पाया जाता है अवयवी तत्वों के रूप में या अवयवी जो संरचनात्मक संगठन है इसके रूप में। पिरोल के साथ में और कुछ भी होगा तो केरोटिनोइड्स, एल्केलॉइड्स और केरोटिन के अंदर ये पिरोल है वो पाया जाता है। उसके बाद में बनता है कि ये मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं हम, तो यानी इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जीएमपी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इसको बनाने की जो विधि है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो आता है कि बोन ऑयल से बनाते हैं इसको, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पिरोल बनाने की विधि। उसमें सबसे पहली जो आएगी उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि फ्रॉम बोन ऑयल से, ठीक है। अस्थियों का जो तेल होता है, अस्थि है उनमें तेल होता है, उससे बनता है, फ्रॉम बोन ऑयल से बनता है। वैसे इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, सॉरी बोन ऑयल से केमिकल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें हम ये बोलेंगे कि जो बोन ऑयल होता है उसको पहले हम KOH के साथ में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में फिर उसका डिस्टिलेशन यानी आसवन करते हैं। तो कुछ प्रोसेस चलने के बाद में लास्ट में अपने को जो प्योर पिरोल होता है, शुद्ध पिरोल प्राप्त हो जाता है। तो बोन ऑयल का मतलब क्या है, यहाँ पे अस्थि तेल है, अस्थियों के तेल से जो हमें पिरोल बनता है कुछ प्रोसेस स्टेप करने के बाद में वो क्या होता है शुद्ध पिरोल माना जाता है, ठीक है। पहले केवल कोई भी एक क्षार ले सकते हैं, ठीक है। अस्थियों के तेलों किसी क्षार के साथ में गर्म करेंगे, फिर इसका आसवन करेंगे, कुछ छोटे छोटे प्रोसेस और होती है, लास्ट में यहाँ से में पिरोल प्राप्त होता है। ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में कि बोन ऑयल या अस्थि तेल से पिरोल कैसे प्राप्त होता है, वो समझिए। इसके अलावा जो अदर मेथड्स है वो इम्पोर्टेंट है जिनमें केमिकल रिएक्शन आएगी, उनसे पूछ सकते हैं कि ये आपके पिरोल बनाने की कोई भी दो विधियां लिखो या फिर नाम दे देंगे कि इसके साथ में क्रिया करने में पिरोल कैसे बनता है, या फिर ऐसे देंगे कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, उसमें तो कोई भी दो कंपाउंड्स दे दिए उसके साथ में रिएक्शन होने से यदि इसमें पिरोल बन रहा हो तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको पिरोल बनाने की कोई केमिकल इक्वेशन है उसी को कंप्लीट करवा दे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट हो गया फ्रॉम बोन ऑयल या अस्थि तेल से। उसके बाद में सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें, इसका क्या रहेगा। सेकंड में हम करेंगे एसिटिलीन से। सेकंड जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें हम करेंगे फ्रॉम एसिटिलीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहे हैं इसमें लिखेंगे हम सेकंड में फ्रॉम
एसिटिलीन। अब आ रहा है इसमें एसिटिलीन के साथ में रिएक्शन किसकी करवाई जाए, एथिलीन एसिटिलीन के साथ में अमोनिया की रिएक्शन करवाई जाए। यानी इसमें हम लिखा जाएगा कि जब एसिटिलीन को अमोनिया के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, पिरोल बनता है। ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो आप कि जब एसिटिलीन को अमोनिया के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, पिरोल बनता है। अब हम लिखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे जो किसके अंदर गर्म किया जाता है, दोनों को, एक ये एसिटिलीन है, ये क्या इसमें अमोनिया है, दोनों को जो रक्त तप्त नली होती है इसको हम बोलते हैं रक्त तप्त नली, ब्लड हॉट ट्यूब, उसके अंदर इस दोनों को रखते हैं तो अपने को क्या मिलता है, पिरोल प्राप्त होता है। केमिकल रिएक्शन देखें, एसिटिलीन के इसमें 2 मोल्स काम में लेंगे, ये तो एक एसिटिलीन और ये लिख दिया यहाँ पे हमने दूसरा एसिटिलीन। इसकी रिएक्शन करवानी है अमोनिया के साथ में। अमोनिया को आप ऐसे लिखो, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इसको आप लिखें ऐसे। यहाँ पे आपको क्या रखना है, रक्त तप्त नली। अब रक्त तप्त नली है, इसका मतलब हम यहाँ पे इसको क्या करें, गर्म करें। गर्म करेंगे तो अपने को क्या बनना चाहिए, यहाँ पे पिरोल है प्राप्त होता है। देखो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए और ये दोनों बॉन्ड यहाँ से हट जाए, यानी कि ये हाइड्रोजन है वो ऐसे निकल जाए, ये ऐसे निकले और ये ऐसे निकले। देखो H पॉजिटिव H नेगेटिव, माइनस में H2 के फॉर्म में निकल गए। ऐसा होने से यहाँ बन गया एक बॉन्ड यहाँ आया है, वो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, और यहाँ वाला बॉन्ड बनेगा इसके साथ में। नाइट्रोजन पे तो न्यूट्रल ही रहेगा ना, इस ये बॉन्ड ऐसे आया तो ये बॉन्ड टूट के भी तो गया ना, तो ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में, और ये नाइट्रोजन ये बॉन्ड तोड़ रहा है ना, वो बनेगा यहाँ बीच में। तो यानी बॉन्ड बन रहे हैं इसमें CH 2, 3 में से एक टूट गया, 2 बचेंगे। यहाँ कार्बन, यहाँ भी 2 बचेंगे, 2 बचाने बाद में लगा दिया कार्बन, इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके ऊपर भी आप एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये अब इसमें एक एक बचा हो उसको ऐसे कर दो आपकी, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जुड़ गए और ये वाला बन गया, ये बन गया आपका पिरोल। सिर्फ ये करना, यहाँ बॉन्ड फिर यहाँ बॉन्ड, इस बॉन्ड को यहाँ घुमा देना, ये वाला बन गया। ये जो बना है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी पिरोल है, और इसको कार्बन वगैरह हाइड्रोजन शो कर दिए तो ये भी क्या बन गया इसमें, पिरोल। तो ये रहेगा इसमें पिरोल बनाने का सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटिलीन। तो एसिटिलीन के 2 अणु लेने हैं, दोनों को आपने क्या करवाना है, अमोनिया के साथ में रक्त तप्त नली में गर्म करेंगे तो इस प्रकार से H2 बाहर निकलती है और पिरोल के अणु का निर्माण हो जाता है। ये रहेगा इसमें सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पिरोल का एसिटिलीन से। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसमें रहेगा फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट से। तीसरा रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट से। इसमें आता है जब हम अमोनियम म्यूसेट की अभिक्रिया ग्लिसरॉल के साथ में करवाते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों को गर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें पिरोल प्राप्त होता है। पिरोल के साथ में कुछ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 ये भी हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसका जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा पिरोल बनाने का, उसमें हम पढ़ेंगे फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट से। तो आप लिखें इसमें, जब अमोनियम म्यूसेट की रासायनिक अभिक्रिया हम ग्लिसरॉल के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं तो वहां पे हमें पिरोल प्राप्त होता है। देखें इसमें, तो हम लिखेंगे इसमें थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट से। फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट, अमोनियम म्यूसेट की रिएक्शन आपको करवानी है ग्लिसरॉल के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में पिरोल बनेगा, साथ में कुछ अदर प्रोडक्ट है वो भी प्राप्त होते हैं। तो अपन देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। तो अमोनियम म्यूसेट बनता है इस प्रकार से, CH यहाँ पे बन गया OH, CH और यहाँ पे बन गया OH। फिर यहाँ पे क्या होता है, CH इसके साथ में भी OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH उसके साथ में भी OH लगा, तो 1 2 3 4 4 वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और NH4, यहाँ पे भी लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये NH4। इस प्रकार से बना हुआ जो कंपाउंड है उसका नाम क्या रहेगा, अमोनियम म्यूसेट। इसका नाम हम रखेंगे अमोनियम म्यूसेट। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है ग्लिसरॉल के साथ में,
तो गिल्स रोल का आप फॉर्मूला रख सकते हो CH OH CH2OH और CHOH और CH2OH। ये है यहाँ पे गिल्स रोल। रिएक्शन करवानी है आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखना हम इससे क्या बनाएंगे। इससे बनाने हैं अपने को, देखिए ये वाला कोई भी एक ले लो, इसके अंदर आप यहां से स्टार्ट करो, इससे बनाओगे। इससे देखो NH4 ऐसे ना, COONH4 इस प्रकार से बना हुआ है। अब देखिए इसमें से क्या निकलेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाए और ये बॉन्ड ऐसे जाए, CO2 बाहर निकल गई। सेम यही आप यहाँ पे कर दोगे, ये इस बॉन्ड को यहाँ घुमाओ, इस बॉन्ड को यहाँ घुमाओ, यहाँ पे क्या बन गई CO2, एक CO2 गैस यहाँ निकल गई, एक CO2 ये वाला निकल गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बना देते हैं कि एक तो पिरोल बनेगा ही बनेगा, साथ में हम बोलेंगे 2CO2 बन गई है। प्लस में हम करेंगे कि यहाँ से अगर निकालते जाते हैं कि OH नेगेटिव और यहाँ से भी ये OH नेगेटिव, या फिर आप इसको ऐसे निकाल दीजिए OH नेगेटिव और यहाँ से भी ये OH नेगेटिव, इसको भी आप खोल के लिखो। ये तो अलग हो गया ना NH4 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव, यानी यहाँ पे बन गए दो आपके पास में NH4 पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरा ये ऐसे और बन गया, इसके ऊपर भी चार्ज गया पॉजिटिव चार्ज। इसमें क्या करना है देखें, यहाँ से ये नहीं करके, अब देखिए इसमें क्या करें, दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ से हम क्या करें कि ये दोनों हाइड्रोजन निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे ये OH नेगेटिव और साथ में ये वाला निकाल रहे हैं नेगेटिव, फिर इनका चार्ज ही न्यूट्रल हो जाएगा। इसको छोड़ो, पहले आप ऊपर वालों को करो। इसका हो गया नेगेटिव, इसका हो गया नेगेटिव। इसका यदि ये ऐसे टूट जाए H पॉजिटिव, एक इससे निकले H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2, H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2, दोनों NH3 न्यूट्रल बन गए यहाँ पे, यानी हम बोलेंगे साथ में यहाँ पे बन गए 2H2। ठीक है, H2 जरूरी नहीं इसमें दो ही नहीं बनेंगे, और भी बनेंगे H2। देखें तो यहाँ से क्या बच गया, इसके जाने से यहाँ बच गया NH3 और यहाँ पे भी क्या बच गया, यहाँ पे भी बच गया NH3। अब देखें, अब हटा दें यहाँ से, ये तो हट गए, इसको हटा दिया, यहाँ से ये हट गया। ठीक है, इसके साथ में और क्या हट गया, इसके साथ में ये हट गया और यहाँ पे बन गया आपके नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा पूरा हटके इस साइड में बन गया। इतना बच गया आपके पास में, ये बच गया। अब इससे आप कैसे, वो दो बच गए इसमें, ये NH3 मॉलिक्यूल। अब इससे आप कैसे बनाओगे, देखें इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसको भी आप ऐसे करो, इस पे पॉजिटिव, इसको भी आप ऐसे करो, इस पे पॉजिटिव। अब दोनों में से एक एक क्या निकाल दो हम यहाँ पे, दोनों में से, या फिर एक तो आप NH3 ऐसा का ऐसा रहने दो, आप बोलोगे कि एक इसमें NH3 बना दिया हमने, प्लस में एक बना दिया NH3, दूसरा सिर्फ एक NH3 को आप काम में लो, तो आप वो NH3 यहाँ रखो, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे ना, तो ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में, H पॉजिटिव दोनों OH नेगेटिव जुड़ेंगे, दो H2 यहाँ बन गए, दो पहले से बने हुए थे, तो कितने बन गए टोटल, 4 बन गए। अब ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके साथ में जुड़ेगा कौन, अब ये बात कर रहा है इसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ में यहाँ पे ऐड कौन होगा। देखें अब ये वाले जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो बॉन्ड बनाए, यदि यहाँ वाले चार्ज, सॉरी यहाँ पे तो आज नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज थे, हमने ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, इसका नेगेटिव वगैरह, इसका पॉजिटिव, सब न्यूट्रल। अब यदि ये यहाँ से जाते हैं तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये यदि यहाँ से जाता है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव जो पहले इस पे नेगेटिव था ना, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड बनाने इसमें हो गया। अब ये आप बोल रहे ये भी हट गए, H2O के फॉर्म में आ गए, ये दोनों भी हट गए, तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव यहाँ पे है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ में क्या बन गया यहाँ पे NH, और इसको हम क्या बोल देंगे, ये बन गया आपका पिरोल। तो ये रहेगा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट से। तो अमोनियम म्यूसेट की रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ में करवाई, तो इस प्रकार से पिरोल के साथ साथ में ये साइड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड H2O और अमोनिया का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। ये रहेंगे तीन हो गए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
अब देखें इसमें फोर्थ, ठीक है, अमोनियम स्टडी फोर्थ करेंगे हम फ्रॉम सक्सीनामाइड। तो फोर्थ इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा आपका फ्रॉम सक्सीनामाइड। इसमें आता है कि जब हम सक्सीनामाइड एक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन जब हम जिंक डस्ट के साथ में करवाते हैं तो वहां से भी हमें पिरोल प्राप्त होता है। तो इसका फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा फ्रॉम सक्सीनामाइड। और सक्सीनामाइड की केमिकल रिएक्शन आपको करवानी है जिंक डस्ट के साथ में, जिंक चूर्ण के साथ में। तो वहां पे आपको प्रोडक्ट के रूप में पिरोल है वो प्राप्त हो जाता है। देखिए इसमें फोर्थ लिखेंगे हम फ्रॉम सक्सीनामाइड, फ्रॉम सक्सीनामाइड, ठीक है। तो सक्सीनामाइड की आपको रिएक्शन करवानी है जिंक डस्ट के साथ में, तो आपको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा पिरोल। सिर्फ इतना लिखना कि जब सक्सीनामाइड की केमिकल रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ में करवाई जाती है तो हमें पिरोल प्राप्त होता है। देखिए इसकी रिएक्शन सबसे पहले तो ये देखिए सक्सीनामाइड क्या होता है, CH2, यहाँ CH और यहाँ होता है NH, लगभग पिरोल जैसा ही लग रहा है ना देखने में। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ में, ये है सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक डस्ट के साथ में, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, पिरोल प्राप्त होगा। CuOH2 अमाइड में CuOH2 ये होता है सक्सीनामाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ में करवा रहे हैं। देखें प्रोडक्ट के रूप में पिरोल कैसे बनेगी। तो यहाँ से अपने को ये होते हैं इस प्रकार से हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। तो होता क्या इसमें कि मान लीजिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक, ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक। जिंक के साथ में दोनों ऑक्सीजन यहाँ से चले जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन किसके साथ में जाएंगे, यहाँ से दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे ये जिंक के साथ में चले जाते हैं, ठीक है। एक जिंक के साथ में एक ऑक्सीजन, अब ये मान के चले 2 जिंक काम में लिए हमने प्लस में, तो माइनस में 2 जिंक ऑक्साइड निकल जाएंगे, दोनों ये जो है आपके यहाँ से निकलेंगे। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, -2, माइनस के 2 को बैलेंस करने के लिए चार्ज कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जाएगा ऐसे। तो आप पहले इनको निकालो, दोनों निकल गए, माइनस में Z2O बना लिया। अब यहाँ से जो कंपाउंड बचेगा वो रहेगा आपका CH और CH, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस वाले कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव +2 था, इस पे भी +2 चार्ज है, और यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये इसके साथ में। बोला +2 में से एक प्लस के साथ में, तो यहाँ से जो H यहाँ से जो हाइड्रोजन आया वो सॉरी ऐसे ये इस प्रकार से टूटेंगे इसकी तरफ। तो इस पे आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, एक एक हाइड्रोजन यहाँ आगे जुड़ गया। तो अब इस पे चार्ज क्या है, एक एक पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर और बच गया। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे, यहाँ से जो जिंक था ना वो क्या करेगा, दोनों जिंक है ना, प्रत्येक जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Zn+2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, न्यूट्रल। फिर वापस एक बार एक इलेक्ट्रॉन और गए, नेगेटिव नेगेटिव, अब नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे बनेगा CH डबल बॉन्ड, अब 2 करके यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बनाना, CH और ये CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ से ये NH, ये था इसके साथ जुड़ा हुआ, ये बन जाएगा आपका पिरोल। तो सक्सीनामाइड से पिरोल बनाने में क्या करना है, आपको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवानी है। इस प्रकार से रिएक्शन होने के बाद लास्ट में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिंक, तो Zn पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी तो ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन नेगेटिव, तभी तो इसके साथ जुड़ेंगे जिंक के साथ, तभी इसमें जिंक ऑक्साइड बनेगा। इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में जाएंगे, लास्ट में इस प्रकार से ये पिरोल का फॉर्मेशन है यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसमें फ्यूरेन से, अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम फ्यूरेन। फ्यूरेन से किस प्रकार से पिरोल का फॉर्मेशन है वो किया जाएगा। फ्यूरेन तो खुद भी क्या है, एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। तो इसमें अगर जब फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शन हम अमोनिया के साथ में करवाते हैं और उसको गर्म करते हैं हम भाप से, भाप किसकी होनी चाहिए, एल्यूमिना, Al2O3 की भाप है वो वहां पे होनी चाहिए। उसका यूज करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा रहेगा, पिरोल प्राप्त होगा। तो इसमें हम थ्योरी लिखेंगे फ्रॉम फ्यूरेन वाले में,
5वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका ये फ्रॉम फ्यूरेन। थ्योरी में हम लिखेंगे जब फ्यूरेन की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ में करवाते हैं और उसके हम Al2O3 को बोला जाएगा एल्यूमिना। एल्यूमिना की जो भाप है उसमें से फ्यूरेन उसमें अमोनिया मिला करके उसको एल्यूमिना की भाप में से गुजारते हैं, पास करवाते हैं, तो हमें वहां पे क्या मिलता है, पिरोल बनता है। अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। तो फ्यूरेन तो अपने को पता ही है, ये हो गया फ्यूरेन, ठीक है, फ्यूरेन हो गए। इसकी केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे NH3 के साथ में, एरो पे लेंगे हम Al2O3 एल्यूमिना। अब इससे आप पिरोल है, पिरोल का फॉर्मेशन आप इससे किस प्रकार से करवाएंगे वो देखें। इसमें क्या करेंगे हम कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन, ये अमोनिया को हम इस प्रकार से लिख दें इसके पास में, यहां से ये इस प्रकार से निकलेगा, माइनस में H2, यहाँ कार्बन है यहाँ कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, मतलब नाइट्रोजन इस प्रकार से होगा, ऑक्सीजन इस प्रकार से ब्रेक होगा, दोनों कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन में दो नेगेटिव चार्ज, +2 से -2 जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा इस प्रकार से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पहले से थे और नाइट्रोजन के साथ में एक ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये बन गए यहाँ पे पिरोल। आगे समझ में, जब हम फ्यूरेन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में एल्यूमिना उत्प्रेरक एक प्रकार से यहाँ पे ये कैटालिस्ट की तरह कार्य कर रहा है, तो जब एल्यूमिना की अभिक्रिया फ्यूरेन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो H2 बाहर निकलता है और इस प्रकार से हमें पिरोल है वो वहां पे प्राप्त हो जाता है। ये रहेगा इसमें 5वां मेथड ऑफ प्रिपरेशन पिरोल का। उसके बाद में नेक्स्ट देखें रिएक्शन पोल लोर सिंथेसिस, जो इसकी 6 उसके द्वारा पिरोल नहीं बना करके पिरोल के जो डेरिवेटिव होते हैं ना, उसमें 2, 3, 4, 5 पोजीशन पे कुछ भी प्रतिस्थापी लगे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं पिरोल के डेरिवेटिव। जो पोलर सिंथेसिस होता है उससे हम पिरोल के डेरिवेटिव हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। देखिए इसके अंदर 5 हो गए होंगे, 6 नंबर पे रहेगा आपका पोलर सिंथेसिस, पोलर सिंथेसिस। तो इसमें आता है कि जब हम 1, 2, 3, 4 1,4 डाई कीटोन है, इसकी रिएक्शन जब आप अमोनिया के साथ में करवाते हो तो आपके पिरोल के जो डेरिवेटिव होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इसकी थ्योरी में क्या लिखना है, इस सिंथेसिस में क्या करते हैं कि जब 1,4 डाइकीटोन की रासायनिक अभिक्रिया जब हम अमोनिया के साथ में करवाते हैं तो हमें वहां पे लास्ट में पिरोल के डेरिवेटिव हम प्राप्त होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, पिरोल के डेरिवेटिव हम वो आपको किस प्रकार से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 1,4 डाइकीटोन देखते हैं, ये हो गया आपका ठीक है CH2 C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R, इस प्रकार से गया। ये क्या इसमें 1,4 डाइकीटोन है, 1 नंबरिंग करें 2, 3, 4, 1 और 4 दोनों जगह कीटोनिक ग्रुप है इसलिए इसका नाम रखा 1,4 डाइकीटोन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे अमोनिया NH3 के साथ में, ठीक है, इसका हो जाएगा नाम 1,4 डाइकीटोन। हो गया, रिएक्शन करवाई हमने इसकी अमोनिया के साथ में। देखिए क्या बनेगा, अमोनिया से सबसे पहले क्या निकल के आएगा, तो हम बोलेंगे H पॉजिटिव और साथ में बन गया NH2 नेगेटिव। यानी इस प्रकार से होता है ना आपका अमोनिया, आपने ऐसे कर दिया H पॉजिटिव NH2 नेगेटिव निकल गया। अब यहाँ से ये नंबरिंग हटा देते हैं। अब इसमें देखो क्या करेंगे, अब इसमें आता है कि ये बॉन्ड यदि ऐसे ब्रेक हो जाए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा ये H पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा ये NH2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो बनेगा वो रहेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, और यहाँ पे कार्बन के साथ में एक तो OH जुड़ गया, एक इस पे R जुड़ा हुआ है और एक इसमें साथ में क्या बन गया NH2। इतना हो गया। उसके बाद में देखिए इसमें वापस क्या चेंज करेंगे, इसमें चेंज करते हैं हम कि अब इस वाले को भी ब्रेक करें, इस वाले को कर दिया ब्रेक,
यहाँ से इसको हम ऐसे लिखें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी ऐसे ब्रेक हो गया तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, ये कार्बन पॉजिटिव है, ये नाइट्रोजन नेगेटिव के साथ में यहाँ इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा CH2 कार्बन, इस पे जुड़ा हुआ है ये OH, इसके साथ में ये R, और यहाँ पे नाइट्रोजन था, एक इस पे हाइड्रोजन ऑलरेडी बचा हुआ है, और इसमें यहाँ पे जुड़ गया OH, यहाँ पे जुड़ गया R, और ये इसके साथ में बना लिया इसने इस प्रकार से बॉन्ड। अब आप इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे आगे देखिए, आप इसमें से H2 निकालें, देखिए आप इसमें से ये कर दें, यहाँ से ये हाइड्रोजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन, ऐसे लिख दिया। अब आप यदि ऐसे करो कि ये वाला बॉन्ड तो यहाँ जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट जाए, डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपके जाएगा यहाँ पे, तो क्या निकल गया इसमें, माइनस में 2H2 बाहर निकल गया, एक H2 यहाँ से, एक H2 यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये बनाएगा CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे R, यहाँ पे NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R, और यहाँ पे NH है। तो ये पिरोल है, लेकिन इसमें 2 और 5 नंबर पोजीशन पे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ गया, तो इसको हम बोलेंगे 2,5 डेरिवेटिव ऑफ पिरोल। हो सकता है दोनों आर एक जैसे हो, दोनों हो सकता है दोनों आर क्या हो इसमें अलग अलग हो। तो पोलनोर सिंथेसिस में इस प्रकार से पिरोल के डेरिवेटिव हैं वो प्राप्त किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। हो गया, बाद में देखें इसमें नेक्स्ट एक और लेते हैं इसमें लास्ट टाइप का हेरेंट सिंथेसिस, लास्ट हम करेंगे इसके अंदर लास्ट सिंथेसिस। उसमें भी पिरोल नहीं बना करके डायरेक्ट पिरोल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। लास्ट में हम लिखेंगे इसमें 6 तो हो गए, 7 नंबर पे आप लिखेंगे इसमें हेरेंट सिंथेसिस। हेरेंट सिंथेसिस, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है कि क्लोरोएसीटोन की रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ में करवाई जाती है, अमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हैं। लगभग ये रिएक्शन है ना जितने भी पिरोल बनाने की वो अमोनिया की प्रेजेंस में ही करवा रहे हैं, क्योंकि अमोनिया से ही पिरोल का NH ग्रुप है वो बनता है। तो इसमें बीटा कीटो एस्टर की रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरोएसिटिक अम्ल के साथ में भी करवा सकते हैं, अमोनिया लेगी तो भी इसमें क्या बनता है, लास्ट में पिरोल के डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। तो क्लोरोएसीटोन आप देख लें इसमें क्या क्या काम में आता है, तो एक तो होता है इसमें क्लोरोएसीटोन प्लस में बीटा कीटो एस्टर प्लस में NH3, तीनों की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे पिरोल के जो डेरिवेटिव होते हैं उनका फॉर्मेशन हमें प्राप्त या फिर वो प्राप्त हो जाता है। 3 कंपाउंड लेने, क्लोरोएसीटोन, बीटा कीटो एस्टर और अमोनिया, तीनों की रिएक्शन हम यहाँ पे करवाएंगे। देखिए क्लोरोएसीटोन बनाते हैं, फिर बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। क्लोरोएसीटोन एसीटोन बना के CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Cl जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरोएसीटोन प्लस में बीटा कीटो एस्टर CH3 CO CH2 CO C डबल O C2H5, ये हो जाएगा आपका बीटा कीटो एस्टर, क्लोरो नहीं बीटा कीटो एस्टर। साथ में आपको लेना है अमोनिया। अब इससे जो भी बनेगा वो हम बनाएंगे नीचे मैकेनिज्म के साथ में बनाएंगे, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो CH3CO और CH2C डबल O C2, ये वाला नहीं, इससे डायरेक्ट ही वाला बनेगा, ठीक है। ये होता है कीटा एस्टर, इसके अंदर बीटा कीटो एस्टर। अब मैकेनिज्म के साथ में इसकी रिएक्शन देख लेते हैं किस प्रकार से रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ में, इस वाले की रिएक्शन करवाते हैं। तो बीटा कीटो एस्टर ले लिया सबसे पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5,
इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सबसे पहले अमोनिया के साथ में। ये रहेगा यहाँ पे बीटा कीटो एस्टर। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं अमोनिया के साथ में। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो CH2 है ना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से ये क्या बनेगा, यहाँ से निकल के ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से देखो ये निकलेगा, ये निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन माइनस में H2 के फॉर्म में निकल जाएंगे। H2 के फॉर्म में निकल के यहाँ से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये टूटेगा तो कार्बन पे आएगा +2 चार्ज, ये जाएगा तो इस कार्बन पे चार्ज कितना आना है, ये यहाँ से हाइड्रोजन किसके रूप में निकलेगा, पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। तभी तो ऑक्सीजन का है -2 +1 मिलके H2 बना ले। अब इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा। एक प्लस इसका बच गया, वो प्लस इस नाइट्रोजन के नेगेटिव से जुड़ेगा, यानी NH2 है बचा हुआ नेगेटिव, वो जाकर के इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो ये बनाएगा यहाँ पे CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ में जुड़ गया NH2। उसके साथ में एक तो हाइड्रोजन है ही खुद का और आगे C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ये C2H5। इस प्रकार से ये इसमें आगे जुड़े हुए। उसके बाद में आगे हम इसको खोल के लिखते हैं, थोड़ा ऊपर वाले को साफ कर दिए, लिख लिया होगा इतना। अब इसके यहाँ पे जो आपको लास्ट में यहाँ क्या लिखना है, जो अपना इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा वो आपको लास्ट में वहां पे लिख देंगे। थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना करना है, इसमें से H2 बाहर निकालना है, बीटा कीटो एस्टर और साथ में NH3 को लेकर के उसमें से आपको बाहर निकालना है H2। फिर जो बच जाए ना उसको आप ऐसे करके लिखना है इसमें डबल बॉन्ड से कि कार्बन डबल बॉन्ड इसके साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। इसको हमने ऐसे करके लिख लिया कंपाउंड्स, कार्बन ये वाला, इस कार्बन से एक साइड CH3 एक साइड NH2, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन है, एक बना हुआ C_O2H5 जोड़ दिया। इसकी रिएक्शन आप करवानी है क्लोरोएसीटोन से। क्लोरोएसीटोन का आप ऐसे लिखेंगे CH कार्बन डबल बॉन्ड O CH2 Cl और यहाँ पे लिखे आप इसको CH3। करना क्या है आपको, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, पॉजिटिव के रूप में ये नेगेटिव के रूप में, माइनस में किसके रूप में निकल गया, ये HCl के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसमें हम ये बोलेंगे ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना रहा है कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कार्बन इस कार्बन के सामने, क्योंकि ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे टूटेगा, नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका CH उसके साथ में इस CH2 ने बॉन्ड बनाया, इसके साथ जुड़े हुए डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एक इसके साथ में जुड़ा हुआ है CH3। आप इसको COOET लिख सकते हो, तो ये क्या है एथिल ग्रुप है, COOET बन गया। इसके साथ में यहाँ पे क्या करना है, कार्बन है, इस साइड में लगा हुआ है CH3 और इस साइड में ये बन गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से, और उसके बाद में ये है हाइड्रोजन। इतना आ गया। अब इसको साफ कर लें। अब देखिए इस प्रकार से जो बना हुआ है इसमें से आपको क्या क्या चेंज करना है। अब क्या करें, इसका हाइड्रोजन काम में लेते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ के डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये वापिस ऐसे टूट रहे हैं, ये ऐसे टूट रहे हैं, तो ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन नेगेटिव जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव जुड़ेगा और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। इससे बन रहा है आपके कार्बन CH2 डबल बॉन्ड, इस पे जुड़ा हुआ है COOET, पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके साथ में कार्बन के साथ में आ गया OH, यहाँ था कार्बन, उसके एक साइड में जुड़ा हुआ था CH3, एक साइड में जुड़ा हुआ है ये NH और ये बना लिया इसके साथ में बॉन्ड। अब इसमें आगे से आप क्या करेंगे, एक H2 और निकालेंगे बाहर। आपको H2 इसमें कहाँ से निकालता हुआ दिख रहा है, ये देखो, ये इस प्रकार जुड़े ना, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो आप इसको ऐसे करो, माइनस में H2O, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, कार्बन CH डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके साथ में कुछ भी था क्या, शुरू से CH3 चल रहा है ना, CH3, इसके साथ में CH3,
इसके साथ में सी डबल बॉन्ड ओ एटी एथिल वाला, और इसमें ये है इसका CH3, ये बन गया इसमें पिरोल डेरिवेटिव। इस पे जुड़ा हुआ है, इस पे जुड़ा हुआ और इस पे जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे पिरोल डेरिवेटिव। पहले जो केमिकल रिएक्शन बनी थी उसमें लास्ट में ऐसे लगाया था ना, उसकी जगह बनेगा ये वाला कंपाउंड, इसको आप बोलेंगे पिरोल डेरिवेटिव। ठीक है, ये होगी इसमें पिरोल को बनाने की केमिकल रिएक्शंस। इसके बाद में पिरोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।